तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्सेप्शंस के बारे में। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने जो जावा में वो सी प्लस प्लस में भी हमने जो एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा था, बहुत उसको मतलब हमने एलेबरेटली पढ़ा था। यहाँ हम जो है कुछ चेंजेस देखेंगे कि किस तरीके से एक्सेप्शन वर्क करता है। मोर ओवर वर्किंग वही है, बस थोड़ा से सिंटैक्स और सिमेंटिक्स में चेंज है। आप जैसे जैसे लैंग्वेजेस चेंज करते जाएंगे बस सिंटैक्स ही चेंज होगा, बाकी मोर ओवर जो है कंसेप्ट आपका ठीक रहने वाला है। ऊप्स में आपको पता था कि हमने जो यूज़ किया था तो वो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, तो वहाँ हम जो पास करते थे वो हम पॉइंटर्स के रेफरेंसेस को उन सब को भी पास करते थे। यहाँ हम सिर्फ थ्रोएबल ऑब्जेक्ट ही पास करेंगे। ठीक है, तो एक कुछ डिफरेंस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैच ऑल नाम से एक फंक्शन होता था, यहाँ नहीं होता है, यहाँ उसका नाम कुछ और होता है। ठीक है, वो फाइनल होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो बस चेंजेस हैं, सिंटैक्सिकल चेंजेस हैं, थोड़े बहुत चेंजेस कॉन्सेप्चुअल भी हैं। बाकी कुछ ऐसा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है एक्सेप्शन। हम बेसिक से एग्जांपल करके देखेंगे ताकि आप फटाफट आज दोनों एग्जांपल्स को लिख करके अपनी पूरी फाइल को अपलोड कर सको। ठीक है, अब देखिए जावा एक्सेप्शंस में दो तरह के एक्सेप्शंस पर डील करता है, एक बिल्ट इन एक्सेप्शंस, एक यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस। बिल्ट इन एक्सेप्शंस को हम अच्छे से देख चुके हैं सी प्लस प्लस के केस में। कौन कौन सी थी? अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या होती है, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन होता है। ये वो एक्सेप्शंस हैं जो जावा ने अपनी लाइब्रेरी फाइल्स में लिखी हुई हैं, तो अगर ये कभी भी अकर करती हैं तो ये आपके एक्सेप्शंस को आपने अगर उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग को डाला हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर तो वो आप सीधा यूज़ कर सकते हो। आपको इसके लिए खुद एक्सेप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है अपनी तरफ से। ठीक है, जैसे नो सच मेथड एक्सेप्शन, अगर आप कभी प्रोग्राम बनाते हैं और कॉल करते हैं कोई ऐसा मेथड जो आपने अपने सिस्टम पे नहीं लिखा है तो अभी वो कई बार नो सच मेथड एक्सेप्शन आपको रिटर्न करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एरर्स होती हैं, 12-15 एरर्स हैं, ये 12 एरर्स हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। फिर आता है ये तो एग्जांपल्स हैं, डिवाइड बाय ज़ीरो के, इन सब के एग्जांपल्स ही हैं ये। मेन जो आता है आपका, फिर उसके बाद में जो आता है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस पे आता है। ठीक है, तो यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस को किस तरीके से हैंडल किया जाता है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब आपको इस केस में क्या होगा कि आपको एक एक्सेप्शन जो क्लास है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी क्लास बनानी पड़ेगी। जैसे देखिए क्लास माई एक्सेप्शन एक्सटेंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, वी कैन राइट अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन हिज ओन एक्सेप्शन क्लास। तो आपने ये इस तरीके से माई एक्सेप्शन कंस्ट्रक्टर लिख दिया जो सेम नेम ऑफ क्लास होता है। ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आप पास कर सकते हैं, माई एक्सेप्शन इस तरीके से आपने पास कर दिया है ये अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इस तरीके से आप फिर माई एक्सेप्शन क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है मी नाम से और इस थ्रोएबल ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका काम करता है। जैसे कोई एग्जांपल आप ऐसे देख लीजिए कि आपने कोई क्लास बनाई माई एक्सेप्शन, एक्सटेंड किया आपने एक्सेप्शन को, आपने स्टोर अकाउंट जो अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कुछ एरेज वगैरह बनाए हैं, कैरेक्टर एरे बनाया है। ठीक है, स्ट्रिंग, तो ये आप देखिए आपने बना लिए हैं सारे। फिर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया या बनाया, सॉरी, फिर आपने ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखा, फिर आपने क्या किया, मेन मेथड लिखा, मेन मेथड के अंदर आपने हेडिंग ऑफ द टेबल दिखाने के लिए कुछ एसओपी प्रिंट करवाया है। फिर आपने क्या किया है, एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट करवाने के लिए आपने लूप चलाया है और इसमें नेम और बैलेंसेस को आप दिखा रहे हो। अब आपको एक्सेप्शन का काम कहाँ करना है, डिस्प्ले ओन एक्सेप्शन इफ़ बैलेंस इज़ लेस देन 1000। तो उसके लिए इफ़ बैलेंस इज़ लेस देन 1000 माई एक्सेप्शन जो है वो आप लोगे मी नाम से आपने ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू माई एक्सेप्शन बैलेंस लेस देन इज़ 1000 और इस तरीके से आपने थ्रो मी लिख दिया, राइट। अब जब ये थ्रो मी किया तो उसके बाद में कैच एक्शन लिखोगे तो कैच में आपने लिखा सेम सी प्लस प्लस की तरह, जहाँ आपके इस तरीके से होते थे तो वहाँ आपने इसको कैच किया माई एक्सेप्शन ई को और ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस किया। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने किया तो आपका क्या आ गया, माई एक्सेप्शन बैलेंस इज़ लेस देन 1000 रुपीज़, राइट। और आपके जो आउटपुट है वो भी आपको शो हो जाएगा अगर आपने उसको शो करवाया हुआ है। तो मतलब एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं है कि वो आपका आउट ही हो गया है सिस्टम से, ऐसा नहीं है, आप उसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन के बारे में है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट आपको इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, वो आप देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल है। इसमें हमने क्या किया है, सिंपली एक क्लास बनाई है एक्सेप्शन नाम से
ठीक है। ये जो बिल्ट इन एक्सेप्शन है उसका एग्जांपल है। आपने ये लिया, एक ट्राई ब्लॉक लिखा, ट्राई में आपने लिखा कि इंट डिवाइड बाई ज़ीरो, कैच कर दिया आपने एक्सेप्शन को, और उस एक्सेप्शन में आपने लिख दिया डिवाइड बाई ज़ीरो, एरर लिख दिया। और ये आपने कुछ और भी कैचेस लिख दिए हैं। एक ट्राई के साथ में हम मल्टीपल कैचेस लिख सकते हैं, ये आपने देखा था C++ में भी, तो वहाँ हमने और भी कुछ चीज़ें लिख दी हैं, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वन से ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के ट्राई और कैच ब्लॉक्स हैं। लास्ट में देखो कैच ऑल होता था C++ में, यहाँ आपके पास है फाइनली ब्लॉक। तो इसके अंदर आपका जो कुछ मान लीजिए आपको मेकअप वर्क करना है कि आपने ये कुछ ऊपर जो काम किया उसमें कुछ एक्सेप्शन आ गई है, तो उसको डील करने के लिए आप फाइनल ब्लॉक लिखोगे। और उसके अंदर आप चाहते हो तो जैसे कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ आपको रीडू काम करवाना है, तो वो सब आप इस फाइनल ब्लॉक के अंदर कर सकते हो, फिर आपका एग्जिट हो जाएगा। तो सिंपल स्ट्रक्चर है। इस प्रोग्राम को हम जब रन करके देखेंगे तो किस तरीके से ये होगा, आप देखिए। ये हमने कंपाइल किया, ये इसको रन किया, तो ये देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, फिर आई एम ऑलवेज हेयर। मतलब आपका जो प्रोग्राम है ये आपका हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। ये हम काफ़ी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये नहीं हुआ कि आपका एक्सेप्शन आया और प्रोग्राम ख़त्म हो गया, कुछ हो नहीं पा रहा है उसके बाद में। तो आप जो फाइनल ब्लॉक में आपने लिखा आई एम ऑलवेज हेयर, यहाँ आप कुछ और भी लिख सकते थे। आप इससे आगे की प्रोग्रामिंग में भी कुछ जो है वो स्विच कर सकते थे। वो आप इसको थोड़ा सा और एलेबरेटेड नेट पे देखेंगे तो वो हो जाएगा, कोई ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं है। तो ये आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम हो गया है। और इसमें एक्सेप्शन कहाँ आई थी आपके, डिवाइड बाय ज़ीरो। उसके बाद में इसने और बाकी जो कैचेज़ हैं उसको छोड़ दिया है, और उसके बाद में सीधा कहाँ आ गया है आपके फाइनली कैच के अंदर। ठीक है, जो फाइनली आपका ब्लॉक है उसके अंदर, और इसने शो कर दिया है आई एम ऑलवेज हियर। तो ये आपके जावा के सारे एक्सपेरिमेंट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको अपलोड कर देना गूगल क्लास पे, और पूरी फाइल को PDF बना करके अपने नेम और रोल नंबर से सेव करके मुझे आप गूगल क्लासरूम पे इसको अपलोड कर देना। ओके।